भारत के यूपीआई सिस्टम से क्यों अमेरिका और चाइना जैसे देश घबरा रहे हैं दोस्तों। पेमेंट के लिए जरूर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते ही होंगे, क्योंकि भारत में यूपीआई का चलन इस कदर बढ़ गया है कि अगर आप 10 रुपए के गोलगप्पे भी खाते हैं तो लोग वो पेमेंट भी यूपीआई के जरिए करना पसंद करते हैं। और ऐसा पॉसिबल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आज गोलगप्पे खाने वाले के साथ साथ गोलगप्पे बनाने वाले के पास भी यूपीआई की सुविधा मौजूद है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2022 में ही सिर्फ 5 महीने के अंदर ही 43 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ यूपीआई के जरिए किया गया था। और ये नंबर दुनिया के बाकी सभी देशों के मुकाबले, यानी कि बाकी सारे देशों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। तो आप सोचेंगे कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन तो अमेरिका, चाइना और जापान जैसे देशों के पास भी होगा, यहाँ तक कि भारत से अच्छा ही होगा, क्योंकि ये देश इतने विकसित जो है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत से तो अच्छे ही है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप गलत है। भारत का यूपीआई आज दुनिया को ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी और इजी तरीके से किसी भी करेंसी को एक से दूसरे अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर सकता है विथ 100% सिक्योरिटी, जो सिस्टम अभी तक जापान, अमेरिका और चाइना जैसे देश भी नहीं बना पा रहे, बल्कि वो भी भारत से तकनीक को सीखना चाहते, एडोप्ट करना चाहते। वो भी अपने देश में ऐसे कोई सुरक्षित और इजी मनी ट्रांसफर सिस्टम लाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी बार बार अमेरिकी सरकार को ये कह रही है कि उन्हें भी भारत जैसे यूपीआई सिस्टम इजाद करने की जरूरत है। एक और दुनिया भारत के यूपीआई सिस्टम की तारीफ करते थक नहीं रही है, उसे अपने देश में लाने की बात कर रही है। यहाँ तक कि यूएई, यूके, वियतनाम, जापान और रशिया समेत 30 से भी अधिक देश तो इसे अपने देश में 2023 की शुरुआत तक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा दोस्तों कि यूपीआई एक भारतीय पेमेंट ऐप इंटरनेशनल लेवल पर इतनी सफलता हासिल कर लेगा। सारी विदेशी पेमेंट ऐप और सर्विसेज के तोते उड़ा दिए भारत की इस यूपीआई ने। दोस्तों, आज भारत यूपीआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर कर रहा है वो तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं। और यूपीआई आज हर किसी के फोन, दुकानदार, शॉपिंग मॉल और यहाँ तक कि छोटी मोटी रेडियो पर भी दिख जाएगा, जहाँ पर आप किसी भी चीज का पेमेंट आसानी और सरलता से अपने यूपीआई अकाउंट से कर सकते हैं। अब भारत तो बन गए नेट बैंकिंग में आत्मनिर्भर। सबसे ज्यादा आत्मनिर्भरता अगर किसी चीज में आई है तो वो शायद नेट बैंकिंग ही होगा दोस्तों। लेकिन मिर्ची लगी किसको? अमेरिका को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अमेरिका हर मामले में नंबर 1 पर रहना चाहता है। तो अगर कोई उससे आगे निकल जाएगा तो अमेरिका को रास नहीं आता। जैसे कि चाइना, जो कि हर ऐप अपने इस्तेमाल करता है, वहाँ पर ब्राउजर भी मेड इन चाइना है। चाइना में चीन हर एक चीज की कॉपी बनाने में माहिर भी है, तो देश का पैसा देश में ही रहता है, मतलब कि चीन में। और अमेरिका को इस बात से भारी चीज लगती है, क्योंकि अमेरिका का गूगल चीन में अपना जादू नहीं चला पाता। चाइना के कस्टमर्स को क्या पसंद है, उनकी जरूरत क्या है, इसकी जानकारी ठीक तरीके से अमेरिकी कंपनियों तक नहीं पहुंच पाती। उसी तरह जब भारत में यूपीआई शुरू हुआ तो अमेरिका को सबसे ज्यादा चिढ़ मची, क्योंकि अमेरिका को इससे भविष्य में एक बहुत ही बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यूपीआई ने विदेश में चल रहे नेट बैंकिंग के बिजनेसेस को गहरी चोट पहुंचाई है, मगर सबसे ज्यादा चोट अगर कोई खाएगा तो वो है अमेरिका। चलिए आपको बताते कैसे। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसी इकोनॉमी है जो बड़ी बड़ी कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के दम पर ही सुपर पावर बनकर बैठी है। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेस्ला और एप्पल, ये सारी बड़ी कंपनीज अमेरिका से ही है। और दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग भी अमेरिका से ही है। अमेरिका अगर आज इस पोजीशन पर है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के बिजनेसेस और इकोनॉमी एक दूसरे पर आपस में बुने हुए हैं। दोस्तों, यूएसए टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे है, लेकिन यूएस में हर चीज का पैसा लगता है, वहाँ कुछ भी फ्री नहीं होता। जैसा भारत में यूपीआई का संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है लोगों के हित के लिए, और ऐसा अमेरिका में नहीं होता। वहाँ नेट बैंकिंग एक बिजनेस है जिसका संचालन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के जाइंटिस्ट करते हैं, ना कि सरकार। तो जाहिर है कि सब कुछ इंडस्ट्री के हित में होगा, ना कि जनता के। यहाँ नेट बैंकिंग ऐप अपने यूजर्स के लिए एक रकम चार्ज करती है हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। यहाँ 2-3 बड़ी कंपनियां नेट बैंकिंग के मामले में सबसे ऊपर है और सबके अलग अलग चार्जेस है, जबकि भारत में यूपीआई एकदम फ्री है। तो एक तो यूएस का मार्केट पूरी तरह खत्म हुआ है इंडियन मार्केट में, मतलब भारत में अमेरिका इस मामले में तो कोई बिजनेस खड़ा कर ही नहीं सकता। मगर साथ ही साथ नेपाल, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई और यहाँ तक कि फ्रांस ने भी अब अमेरिकी नेट बैंकिंग मार्केट में एंटर करने के चांसेस खत्म कर दिए भारत की यूपीआई ने। क्योंकि दोस्तों, इन देशों ने भी यूपीआई टेक्नोलॉजी को एडोप्ट कर लिया है अपनी जनता के लिए, अपने देश के फायदे के लिए। वही अमेरिका अपने थोड़े से फायदे के लिए अपनी अकड़ के चक्कर में यूपीआई को नजरअंदाज कर रहा है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इस यूपीआई की वजह से कहीं भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब ना हो जाए, भारत के द्वारा हर फील्ड में अमेरिका को टक्कर देना ठीक नहीं है। क्योंकि यूक्रेन रशिया के युद्ध में भारत को न्यूट्रल रहकर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करवाना, वो भी पहले से ज्यादा मात्रा में। ऊपर से ट्रेड का पेमेंट भी अमेरिकी डॉलर की बजाय सिर्फ भारतीय रुपये और रशियन रूबल में करना। साथ ही साथ श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच ट्रेड भी सिर्फ रुपए में करने की सोच रहा है। कौन? भारत।
इसके अलावा भारत कई फील्डों में आगे बढ़ रहा है जिसका दर्द अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि दोस्तों कई मामलों में भारत अमेरिका से भी आगे निकलता जा रहा है। हालांकि भारत की जनता को तो इससे फायदा ही होगा। और दोस्तों वैसे भी अगर भारत को सुपर पावर कंट्री बनना है तो सिर्फ चाइना से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी, मतलब निर्भरता कम करनी होगी, क्योंकि भारत कुछ दशकों में अगला सुपर पावर बनने की राह पर होगा। इसीलिए सभी देशों को खुश रखकर भारत अपना नुकसान नहीं कर सकता। भारत अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। इसीलिए यूपीआई तो अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या।